Minister, Commerce, Transport, Steel and Mines, Sri Vibhuti Bhushan Jana ji, Government of Odisha, Secretary, Ministry of Civil Aviation, Sri Samir Kumar Sinha ji, Principal Secretary, Commerce and Transport, Government of Odisha, Srimati Usha Padhi, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation, Sri Madhusudan Shankar, Senior Officers of Civil Aviation, Ministry and State Governments, Honorable Minister, Finance, Commercial Tax, Housing, Environment, Planning, Economics and Statistics, Government of Chhattisgarh, Sri Om Prakash Chaudhary ji, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my great honor to welcome you all to this temple city of Bhubaneswar. With the divine blessing of Lord Jagannath, Odisha has always been a confluence of heritage and tradition. Today, it also reflects the aspirations of a new modern Odisha. This conference is an important step towards strengthening the role of the eastern region in India's aviation growth. Together, we aim to chart a course for Purvodaya in civil aviation, the rise of the East through the aviation sector. I salute the advisory leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who has truly democratized air travel through the उड़ान उड़े देश के आम नागरिक स्कीम। प्रधानमंत्री जी के भाषा में हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में यात्रा करेंगे और आज सचमुच देश के आम से आम नागरिक भी हवाई जहाज में देश विदेश जा रहे हैं। हम भी ओडिशा में इसी सिद्धांत के साथ एविएशन सेक्टर की प्रगति के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ओडिशा 2036 में हमारा राज्य एक स्वतंत्र राज्य बनने की 100 साल पूरा करेगी। इसीलिए ओडिशा वासियों के सपने को पूरा करने के लिए हम एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। इसी आधार पर हमारा जो हमने एक विजन बना लिया है, विजन 2036 एंड 2047। इसी आधार पर हमारा जो पहला सोपान है ओडिशा प्रदेश गठन की 100 साल मनाने के लिए, इसी आधार पर एक सोपान और एक 2047 जैसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत बनाने के लिए 2047 को, इसी आधार पर हमने पहले 11 साल में ओडिशा को समृद्ध ओडिशा बनाने में और इसी आधार पर मोदी जी का जो आह्वान है और हमको जैसे पूर्वोदय के बारे में वो सोचे और इसी आधार पर 2036 आज से 2036 और 2036 से 2047 तक जैसे हम समृद्ध ओडिशा के साथ विकसित भारत को लीड लेने के लिए स्वयं मोदी जी ने हमको भी आदेश दिए कि आपको ही लीड करते हुए विकसित भारत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी आधार पर ग्रोथ इंजन के नाते ओडिशा 2047 विकसित भारत करने के लिए, हम लीड करने के लिए जो हमको परामर्श दिए हैं
हमको आह्वान दिए है, इसी आधार पर आज हमने इसी आधार पर काम कर रहे हैं। इसलिए उड़ीसा वासियों के सपनों को पूरा करने के लिए हम एक विजन के साथ जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी जी का विकसित भारत बनाने के लिए हमारा जो संकल्प सबका है, इसी आधार पर हर डिपार्टमेंट का और हर शक्तियों का साथ, जैसे हम इकोनॉमिक हमारा वृद्धि कैसे होगा और हमने कैसे आगे बढ़ेंगे, इसी आधार पर हमने काम कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी पूर्वोदय के ऊपर जो 3.0 का जो सरकार आया है, इसी क्षण में ही वो बात रखते हुए बोले और जोर भी दे रहे हैं कि वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम सब मिल के आगे बढ़ने के लिए हमारा जो सोच है, इसी आधार पर हम आज भी काम कर रहे हैं। इससे बड़े विजन के साथ हम जो आगे बढ़ रहे हैं और आगे चल के सब क्षेत्रों में हमारा विकास करने के लिए हम भी चाहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और भी आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए एविएशन सेक्टर में हमारा सबसे ज़्यादा बढ़ाने के लिए और उनका ग्रोथ करने के लिए हम बहुत जरूरी मानते हैं। ओडिशा में एविएशन सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भारत सरकार के सहयोग के लिए मैं निश्चित रूप से आज डिपार्टमेंट जैसे काम कर रहा है और हमको थोड़ा उड़ीसा के लिए जो पूर्वोदय बारे में जैसे हमारे लिए भी उनका फोकस से चिंता कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूं। अभी उड़ीसा में उड़ान योजना के तहत 3 एयरपोर्ट्स है और 6 एयर रोड्स है। नेशनल एविएशन पॉलिसी के तहत हमने उड़ीसा में एक सिविल एविएशन पॉलिसी बनाया है। इसी पॉलिसी के अंदर हम एक न्यू डेस्टिनेशन पॉलिसी बनाया है। इस इनिशिएटिव में हम एयरलाइंस संस्थाओं को आंशिक रिस्क शेयरिंग के साथ उड़ीसा में नई रूट्स में विमान उड़ाने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। यह पॉलिसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके वजह से झारसुगुड़ा से अभी 5 अतिरिक्त फ्लाइट जा रहा है और भुवनेश्वर से भी 8 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट भी जा रहा है। वो 1 साल के अंदर जो हमारा उड़ीसा में नया सरकार आने के बाद और हमने जैसे किसी विमान उड़ाने में हम जैसे जोर दिया है, इसी आधार पर हमने 1 साल के अंदर इतना हम आज जोड़ सकें। मुझे ये कहना है कि खुशी हो रहा है कि हमारे नई सरकार आने के बाद पिछले जो हमारा आज सरकार आने से 14 महीना हो गया और इसी आधार पर हमने इतना सेंट्रल सिविल एविएशन की तरफ से जैसे हमको सहयोग मिला और हमने समुदाय 15 नई डेस्टिनेशन के साथ जुड़ गए हैं। हमारी यही पॉलिसी ओडिशा को जातीय और अंतर्जातीय एविएशन नेटवर्क के साथ जोड़ने में निश्चित रूप से हम सफल होते हुए और आगे बढ़ने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हम इसी क्षेत्र में ओडिशा को आगे ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी जोर दे रहे हैं। इसी आधार पर हमने हमारा उड़ीसा की एक जिले है ढेंकानाल जिले के बिरासाल में हम एक विश्व स्तरीय एविएशन ट्रेनिंग हब बनाने जा रहे हैं और भुवनेश्वर में हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेंटेनेंस रिपेयरिंग ओवरहॉल फैसिलिटी बना रहे हैं। इसके साथ
हमारे एयरपोर्ट्स के लिए हम एक प्रोग्रेसिव लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी ला रहे हैं। इसके तहत हमारे एयरपोर्ट्स के अंदर फ्लाइंग ट्रेनिंग, यूएवी ट्रेनिंग और एयर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो पाएगा। बहुत सारे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारे एयरपोर्ट्स में ये सब काम करेंगे। हमारे जो अनयूज्ड एयर स्ट्रिप है, हम उसे एयरपोर्ट्स के रूप में विकसित कर रहे हैं। ऐसे हमारा 14 एयरपोर्ट्स बनेंगे और इसके साथ जिस जिले में एयरपोर्ट्स नहीं है, हम वहाँ हेलीपोर्ट्स बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे 15 हेलीपोर्ट्स बनेंगे। इसके साथ जो पुरी में भी एक विश्व स्तरीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। जैसे अभी हमारा दोनों मंत्री जी पुरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए जैसे हमको अभी सपोर्ट कर रहे हैं, और निश्चित रूप से पुरी जैसे सारे विश्व के लाखों करोड़ों जगन्नाथ भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक और एक सांस्कृतिक गेटवे बनेगा। और निश्चित रूप से इसी आधार पर हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से जल्द से ही हमारा सिविल एविएशन विभाग तरफ से कैसे हमको पूरा सपोर्ट मिले, और हम भी हमारा प्रदेश के तरफ से निश्चित रूप से जो भी हमको सहयोग करना है, हम तुरंत केंद्र को, आपका डिपार्टमेंट को पूरी तरफ से सहयोग करेंगे। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट का भी विस्तार के लिए जमीन की व्यवस्था हमने कर चुके हैं। एविएशन सेक्टर के विकास के लिए हम पूरी फाइनेंशियल कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आने के तुरंत ही हम विमान नाम से एक नई योजना हम बनाए हैं। विमान मतलब बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क। हम इसी योजना के तहत एविएशन भित्तिभूमि और भित्तिभूमि के लिए हमने 4200 करोड़ भी बजट में हम व्यवस्था की है। वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत भी हम बहुत सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल में 1% भाट दे रहे हैं फ्यूल स्टेशन के लिए मुफ्त में जमीन दे रहे हैं, और कम पैसेंजर के लिए भी भरपाई कर रहे हैं। इसी कारण फ्लाइट ऑपरेटर्स ओडिशा की नई रूट्स में सेवा देने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन आगे चल के जब हमारा कनेक्टिविटी बढ़ेगा, तब हमको इसके लिए केंद्र सरकार भी निश्चित रूप से सरकार का सपोर्ट चाहिए। और हमने इसी आधार पर जैसे एक नया प्रस्ताव हमने आज रखे हैं, और करने के लिए भी जाने के लिए हम एक प्रस्ताव आगे लेने जाने के लिए निश्चित रूप से एक नई प्रस्ताव के साथ, जैसे आई एम ग्लैड टू अनाउंस दैट वी आर इन एडवांस डिस्कशंस with Air India to launch a transformative cadet pilot program under our flagship BMAN initiative. This pioneering effort is designed to empower tribal girls from our state, offering them not just wings to fly, but a future filled with dignity, opportunity, and pride. This is not just a program, it is a movement to redefine possibilities and inspire generations.
Friends, aviation is not just about airports and flights. It is about connecting our people's aspirations with opportunities, boosting our economy, and realizing the dream of a Viksit Bharat 2047. With your support, we can transform Eastern India into a dynamic hub of civil aviation where our skies become the highways of prosperity. On behalf of the people of Odisha, I express our sincere thanks and deep gratitude to our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for his visionary leadership and commitments to making air travel accessible to every citizen. His guidance has inspired transformative initiatives like the Udan scheme, which has truly democratized aviation and opened new horizons for the eastern region. Our Prime Minister's relentless pursuit of a Visit Viksit Bharat by 2047 continues to motivate us as we work together to strengthen Odisha's connectivity and realize the aspirations of our people. We remain thankful for his unwavering, unwavering support in shaping a brighter, more prosperous future for our state and नेशन। निश्चित रूप से आज मैं भी धन्यवाद देता हूं हमारा उड़ीसा सरकार तरफ से अपने जैसे उड़ीसा में इसी कार्यक्रम को आज पसंद करते हुए चूज कर लिए हैं कि उड़ीसा में वो प्रोग्राम हो जाए, तो निश्चित रूप से हम स्वागत करते हुए जैसे निश्चित रूप से जब आज जैसे हमारा सरकार आने के बाद, जैसे डबल इंजन का सरकार भी हमारा आने के बाद और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे हमको एक अच्छा संभावना राज्य के नाते जैसे घोषणा किए हैं संसद भवन में, और एक ग्रोथ इंजन के नाते उड़ीसा आगे बढ़ेगा विकसित भारत को लेने के लिए। इसी आधार पर जैसे आज जैसे एक साल में करीब 20 से ज़्यादा बैठक और कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप जैसे हमारा उड़ीसा में ज़्यादा से ज़्यादा भुवनेश्वर में और पुरी में जैसे हो रहा है, निश्चित रूप से हम पूर्वोदय के बारे में जैसे प्रधानमंत्री जी ये सोच रहे हैं और सारी के सारी डिपार्टमेंट का कार्यक्रम के साथ कैसे उड़ीसा को हम पूर्वोदय के नाते आगे बढ़ने के लिए सेंटर चाहता और हम भी इसी आधार पर आज काम करने के लिए हम स्वयं हमारा सारी मंत्रिपरिषद के सदस्य के साथ काम कर रहा हूं। निश्चित रूप से आज इसी क्षेत्र में भी और जैसे आज पुरी के लिए हमारा मंत्री महोदय सोचे हैं उसको एक अंतर्राष्ट्रीय विमान एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में जैसे सोच में रखे हैं, और निश्चित रूप से हमने भी कोई एयर से जोड़ने के लिए और एक रोड में भी जैसे अभी 6 लेन का परमिशन हमको मिल गया। हमने नितिन गडकरी जी को बोले कि 6 लेन नहीं, हमको 8 लेन चाहिए क्योंकि जितना भीड़ हो रहा है और उनको फोकस करने के लिए हम चाहते हैं इसी आधार पर। और जब हमने मोदी जी को भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जब हमने लास्ट टाइम में हमने मिले थे, हम पूरी एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बारे में हमने प्रस्ताव रखते हुए जो करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए बोले, तो मोदी जी बोले उसको करना चाहिए भाई, आप करो, लेकिन आपने उसी जहां करने जा रहे हैं आप देखे कि नहीं, उसी जमीन कहाँ है कैसे है। मैंने बोले मैंने जानता हूं कहाँ है लेकिन मैंने देखने के लिए नहीं गया, तो पहले जाके देखो। और जैसे इतना समुद्र के तट पर हो रहा है और जैसे
वहाँ जो टेकअप करेगा और लैंडिंग करेगा वो समुद्र तरफ से आते हुए लैंड में आएगा और वहाँ कई बिल्डिंग या कोई भी कुछ नहीं रहेगा। जैसे सी का लेवल पर आप ऐसे करो और अच्छा ढंग से करते हुए आप सिविल एविएशन के डिपार्टमेंट के और मंत्री लोगों के साथ बातचीत करते हुए वो मेरे को परामर्श दिए थे और मैंने सोचे थे आप दोनों के पास जाते हुए बातचीत करने के लिए, लेकिन आपने स्वयं वहाँ चले आए। तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत ग्रीन सिग्नल भी है और वो जो पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने जाएगा वो भी निश्चित रूप से ग्रीन फील्ड में ही होने जा रहा है और निश्चित रूप से पुरी के साथ पारादीप भी है और उनके साथ साथ और भी हम कोई हमारा एयरपोर्ट जैसे हमने प्रस्ताव रखे हैं अगले दिन में निश्चित रूप से आज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैसे हमारा साधारण नागरिक को हम उसे जोड़ सकते हैं उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम आशा व्यक्त करते हैं कि आप लोगों का सबका सहयोग से हमारा आज जैसे हमने ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारा भुवनेश्वर से पहले अंडमान को भी पोर्ट ब्लेयर को कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन अब जोड़ गया और सारी देशों का ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीज है वहाँ पर हमारा विमान का कनेक्टिंग ऐसे हब बढ़ते जा रहा है। निश्चित रूप से हम आशा व्यक्त करेंगे और आपसे भी सहयोग लोगा कि भुवनेश्वर से जो पूर्वोदय के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बोले, मतलब वहाँ से हमने भी सोच रहे हैं कि जैसे भुवनेश्वर से हमारा जो इंडिगो विमान ज़्यादा वहाँ से उड़ रहे हैं और जो भी इंडिगो का प्राधान्य वहाँ है हमने सोचे थे और इंडिगो कंपनी भी सोच रहा था कि भुवनेश्वर को एक इंडिगो का हब बनाने के लिए तो जरूर निश्चित रूप से हमने आज निश्चित रूप से हम नायडू जी को बोलेंगे कि इसी आधार पर आप हमको थोड़ा सहयोग करें तो निश्चित रूप से एक ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा इंडिगो विमानों का वहाँ हब बनेगा इसी आधार पर वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट कैसे देश के सारी इम्पोर्टेंट सिटी को जाने साथ साथ भी विदेश को और ज़्यादा कंट्री को जाने के लिए भी हमको बहुत सहयोग अगले मिलना चाहिए। इसी आधार पर हम बहुत आपको आभार व्यक्त करते हुए आज जैसे उड़ीसा में और हमारा भुवनेश्वर में ऐसे एक रीजनल मीटिंग आपने करा लिए, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और अंडमान निकोबार आइसलैंड के साथ निश्चित रूप से बहुत आगे पूर्वोदय का विकास होने के लिए आज का बैठक भविष्य के लिए उड़ीसा के लिए और देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निश्चित रूप से हमको फायदा भी मिलेगा और हमारा पूर्वोदय का भी विकास भी होगा। हम धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी को विराम देता।